हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन काफ़ी बार। तो इसमें हो जाएगा, देखो पहले ये जो थी नगरीय थी, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय प्रकार की सभ्यता थी। इसको भी रख लेना नोट, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं। और जबकि ये जो वैदिक सभ्यता थी दोस्तों, ये थी आपकी ग्रामीण सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंधित नहीं है? अब क्या पूछा गया है दोस्तों, कौन से इसमें से नहीं है? तो देखो, कनिंघम बिल्कुल थे, चार्ल्स मैसन भी, व्हीलर भी, यानी PS वत्स यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाकी देखो, हड़प्पा किस नदी के तट पर है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, ये होगा रावी नदी के तट पर। बाकी देखो, सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक आप टॉपिक वाइज हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, क्वेश्चंस वहां से काफ़ी बनते हैं। सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? अच्छा है क्वेश्चन दोस्तों, तो ये हो जाएगी आपकी झेलम का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। न्याय की चेन किसने स्थापित की? तो ये ऐसे पूछते हैं कि न्याय की जंजीर, तो जंजीर से सीधे चले जाओगे आप किसके पास? जहांगीर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? अच्छा क्वेश्चन है, देखो किसने पूरा किया यानी पूर्ण किया गया है, इल्तुतमिश के द्वारा। और निर्माण कार्य स्टार्ट किसने किया पूछेंगे तब करोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कंप्लीट क्या है आपका? इल्तुतमिश के द्वारा। निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है दोस्तों क्वेश्चन। अच्छा है क्वेश्चन, बिल्कुल याद करते हुए चलना। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी देखो, पागल राजा भी इसको बोला जाता है दोस्तों। और हाँ, एक और याद कर लो, इसके शासनकाल में एक यहाँ पर यात्री आया था, उसका नाम भी पूछ लेते हैं, ये है आपका इबन बतूता। अच्छा क्वेश्चन है भी। बाकी देखो, चमड़े के सिक्के किसने चला दिए थे पूछेंगे तब भी आंसर करोगे, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। निम्न भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो आई होप ये सभी ने नाम सुना होगा। ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए करेक्ट आंसर। प्रिजन डायरी किसने लिखी है? तो ये लेखक पूछा गया है दोस्तों, तो इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। बाकी देखो, सर्वोदय योजना का संबंध डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन बनता है इनसे, जयप्रकाश नारायण। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? तो दोस्तों ये बिछवाई गई थी जॉर्ज क्लार्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, तो ये किया गया था आपका 1865, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो इन रेखाओं को क्या बोला जाता है दोस्तों? कंटूर लाइंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? इजी हो जाएगा बिल्कुल, हिंद महासागर में। सवाना क्या है? अब देखो, सब आना फ्री का है, ऐसे याद कर लेना। ये क्या है? घास के मैदान है, अफ्रीका में पाए जाएंगे, तो ये क्या है? अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। बाकी देखो, एक बार बार बनते रहते हैं दोस्तों, पंपास कहाँ के घास के मैदान है? ये हैं आपके अर्जेंटीना के। प्रमुख यामोत्तर कहाँ से होकर निकलती है? तो ये निकल जाएगी आपकी फ्रेंड यहाँ पर ग्रीनविच, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि निम्न में से कौन सी है? इजी हो जाएगा बिल्कुल, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी यानी डेविस जलसंधि। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों ये पानीपत के प्रथम युद्ध में ही कर दिया गया था। कब होता है? 1526 में। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। आगे चलते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देख लेते हैं, आओ कौन सा सुमेलित नहीं है। विनोबा भावे भूदान से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। JL नेहरू प्रजातांत्रिक समाजवाद, ये भी करेक्ट है। महात्मा गांधी असहयोग, ये भी करेक्ट है। तो ये MN रॉय, ये हो जाएगा दल विहीन प्रजातंत्र, ये मिल गया आपको गलत। आगे चलते हैं। सही सुमेलित है, अब इसमें भी देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों। पंडित रविशंकर पखावज नहीं सितार, ये गलत हो जाएगा। देखो, जाकिर हुसैन सितार गलत। तबला हरिप्रसाद चौसरिया मोहन वीणा, ये भी गलत। यानी अमजद अली खान, ये है सरोदवादक, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। बृहदेश्वर मंदिर स्थित हैं, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी तंजावुर
पूर्व में। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? ये भी आई होप इजी हो जाएगा दोस्तों। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण यहाँ पर किया गया था, कोणार्क सूर्य मंदिर का। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो दोस्तों ये क्या हुआ था आपका? वर्गीय मताधिकार के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो दोस्तों ये जो संविधान सभा थी इसके जो भी सदस्य थे ये किसके प्रतिनिधि थे? ये हो जाएंगे आपके जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर ही निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? काफ़ी रिपीटेड है ये क्वेश्चन दोस्तों। 1946, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? अब देखो, अब वैसे तो आप ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट कर लोगे। देखो वीवी गिरी बिल्कुल थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी करेक्ट हो जाएगा, जाकिर हुसैन ये भी थे, यानी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात चल रही है दोस्तों। अधिकार कहाँ से लिए हमने? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाकी देखो ये मौलिक कर्तव्य पूछेंगे, कर्तव्यों के केस में आंसर होगा आपका सोवियत संघ, रूस। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में बनती है आपकी डॉक्यूमेंट फाइल्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जब आपको पाठ एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इजी हो जाएगा दोस्तों। क्या करोगे? पहले आप कट कर लोगे, उसके बाद उसको दूसरी जगह पे पेस्ट कर लोगे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? अब देख लेते हैं, देखो कौन कौन से यहाँ पर इनपुट डिवाइस हैं। पहला ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, ये दोनों तो हैं। प्रिंटर इनपुट डिवाइस है क्या? नहीं है, गलत हो जाएगा। माउस कीबोर्ड दोनों ही हैं। देखो माउस कीबोर्ड तो कॉमन ही है, मॉनिटर भी नहीं है, प्लॉटर भी नहीं है, यानी स्कैनर, माउस और कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ही आपकी इनपुट डिवाइसेस। पास्कल, अब क्या है ये पास्कल? ये बताना है, कंप्यूटर का प्रकार है, आसान हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। यदि देखो अब ये एब्सेंट को लिखा है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने कोड बताना है। देखो इसको लिखा है BDVISZ, तो स्कूल का कोड देखना है। अब देखो इसमें कर क्या रखा है, पहले वर्ड को उसके बाद रिलेट कर रखा है, यानी ए का बी बना दिया है, लेकिन बी का क्या कर रखा है, एक छोड़ के, यानी डी। देख लो पैटर्न किस में है, एस के बाद आ जाएगा आपका सीधे सीधे टी, उसके बाद डी के बाद आएगा ई, यानी देखो ये हो जाएगा आपका, वैसे एलिमिनेट कर लो आप, TEKSTR, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पैटर्न बन क्या रहा है देखो, आप समझ ही गए हो दोस्तों। 1 2 3 4 5 ऐसे बन रहा है, एक का गैप है, 2 3 4 5, आसान है बिल्कुल। आगे चलते हैं। एक घड़ी की घंटे की सुई 12:30 बजे उत्तर दिशा की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है, तो 1:45 पे घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? तो आसान हो जाएगा। देखो दोस्तों, जैसे मान लो एक क्लॉक है, यहाँ पर होता है 12 बजते हैं, यहाँ पर होते हैं 30 मिनट होते हैं, तो देख लो ये अभी ऐसे है इसकी पोजीशन, ये पूछ रहा है एक एक यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन होगी आपकी ईस्ट यानी पूर्व, ये उत्तर तो है ही, यानी उत्तर पूर्व, आसान हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नीचे 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। आओ देख लेते हैं कौन सी है। अब देखो रिलेट करना है इसमें भी। देखो तंबाकू है पहले ऑप्शन में, गन्ना है, कॉफ़ी है, फिर चावल है। अब देख लो, देखो फसल के आधार पर है, तो देखो कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू ये सब एक टाइम की हैं, यानी ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है इनसे भिन्न। आगे चलते हैं। भारत बाघ, अब यानी देखो डायरेक्टली ये हो गया राष्ट्रीय पशु हमारा है बाघ। इसी प्रकार अमेरिका का बता देना है हमको, क्या हो जाएगा, बॉल्ड एंगल, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है? तो ये कहाँ का है दोस्तों, ये हो जाएगा राजस्थान का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में कहाँ किया गया? तो ऐसा बनने के चांसेस हैं दोस्तों, ऐसे भी याद कर लेना कि ये जो 2020 का था, लेकिन आयोजन हुआ है 21 में, और कहाँ पर था, जापान में। प्रॉपर प्लेस है टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक 20 में भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने भारत का कौन सा पदक दिलाया था? इजी हो जाएगा, गोल्डन बॉय यानी स्वर्ण पदक। टोक्यो ओलंपिक ने भारत में कुल कितने पदक जीते? अब देखो इस प्रैक्टिस सेट में 3 के 3 क्वेश्चन आ गए टोक्यो ओलंपिक से। तो भारत ने कितने जीते हैं दोस्तों? ये हैं 7, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है दोस्तों? संविधान द्वारा गठित है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय का नाम बताइए। तो इजी हो जाएगा ये भी, विनोबा भावे जी। बाकी देखो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। लास्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये देख लो आप, ये हो जाएगा स्थानीय स्वशासन वाला सीन देख लो आप, यानी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट करके बता देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।